आज की वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर अगर आप दिसंबर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो अपने ग्रुप 2 के अंदर 300 प्लस देखिए टारगेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। इसके साथ साथ देखिए मैं कुछ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज, जिनको करके आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो जो बच्चे देखिए टाइम पे स्टडी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सर किस तरीके से आप यहां पर बड़ी आसानी से 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं अपने सीएमए इंटरमीडिएट के पेपर के अंदर अगर आप दिसंबर 2024 में अपना ग्रुप 2 का एग्जाम देने वाले हैं। तो सर यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सर सबसे पहले आपको जो चीज समझनी है वो ये कि आपके एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं यहां पर, तो हमारे पास ग्रुप 2 के अंदर कौन से 4 पेपर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो पेपर आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर आता है। इसके बाद आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर आता है। तीसरा पेपर यहां पर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का आता है। और चौथा पेपर जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर जिस पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट परेशान करता है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और यहां पर ये सभी पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं देखिए। और आप लोगों को पता होगा कि यहां पर आपका एमसीक्यू और सर डिस्क्रिप्टिव इस दो तरीके से ही रहता है, जिसमें 30% आपका एमसीक्यू होता है और 70% आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। यहां पर आपको एमसीक्यू के अंदर देखिए 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आपका टोटल 30 नंबर का ये रहता है पोर्शन। ठीक जी, तो ये तो बात हो गई सर हमारी कि किस तरीके से हमारे एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद अब आपके पास देखिए यहां से क्योंकि 3 महीने का टाइम है तो किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए तो मैं आपके साथ देखिए यहां पर बात करने वाला हूं इन 3 महीनों के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जो आपका पहला महीना है, इस पहले महीने के अंदर बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जो पहले 2 वीक्स रहने वाले हैं, इन 2 वीक्स के अंदर आप अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग करोगे। कौन से सब्जेक्ट आपको उठाने हैं, तो यहां पर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके साथ साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इन 2 पेपर्स को आपको स्टार्ट करना है। इन 2 पेपर से लेके चलना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैंने यहां पर क्यों लिया, क्योंकि देखिए ग्रुप 1 के अंदर भी आपने कॉस्टिंग पढ़ी हुई है, ठीक है जी। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको चीजें जो है वो रिलेट करती हुई दिखाई देंगी, इसलिए तो यहां पर आपको देखिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जो पहला मंथ है यहां पर आपका जो फोकस रहेगा वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट जितने अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे आप पेपर के अंदर उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को लेना है और यहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट्स को देखिए बहुत अच्छे से करना है और इसके साथ साथ क्वेश्चंस की जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। यह काम आपका जो है पहले मंथ के इनिशियल 2 वीक्स के अंदर रहने वाला है। इसके बाद अगर आपकी मैं बात करूं कि वीक तीसरे और चौथे के अंदर यहां पर हमें क्या करना है, तो 3rd और 4th वीक के अंदर देखिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के पेपर को उठाना है और इसके अंदर आपको एफएम वाले पार्ट को पहले करना है, ठीक है जी, जो कि आपका न्यूमेरिकल है और थ्योरी पार्ट भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। इसके बाद आप बिजनेस डेटा एनालिटिक्स को उठाएंगे। इन सभी देखिए सब्जेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए आप अपना ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि आपका प्योरली थ्योरेटिकल पेपर है, आप इस पेपर को उठाएंगे और यहां पर भी आप देखिए अपने कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको समझेंगे। और इसके साथ साथ यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि थ्योरी पार्ट आपके पास काफी ज्यादा है, यहां पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस यहां पर मस्ट है। देखिए राइटिंग प्रैक्टिस आपकी मस्ट है थ्योरी के रिस्पेक्ट में। कोशिश करिएगा कि आप डेली बेसिस पर कम से कम 5 पेजेस की राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और 5 पेजेस आपको आगे पीछे करके नहीं गिनने हैं, सिंगल पेजेस गिनने हैं, मतलब अगर आप आगे पीछे गिनेंगे तो 10 पेजेस हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद सर आपको जो आपका 2nd मंथ है यहां पर आपको क्या करना है, सर यहां पर आपको अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है जी। 2nd मंथ में किस तरीके से रिवीजन होगी बहुत ध्यान से समझना। और रिवीजन जब भी आप करोगे तो आप राइटिंग में करोगे, क्वेश्चन को देखोगे नहीं, ऑडिट नहीं करोगे किताबों का, ठीक है जी। किस तरीके से करना है, तो जो आपका पहला वीक है यहां पर आपको टाइम बाउंड मैनर में जो है प्रैक्टिस करनी है और अपने टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं। जैसे कि आपने कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया उसके अंदर जो भी टॉपिक्स दिए हुए, चैप्टर दिए हैं, उनका आपको साथ साथ टेस्ट देते हुए चलना है। वीक 2 के अंदर सर आप यहां पर एसएम और बीडीए की जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर आप फोकस करोगे और यहां पर आप स्ट्रैटेजीज, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो स्ट्रैटेजिक दी गई हैं, एसएम के अंदर जो स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, इनको आप केस स्टडी के साथ सॉल्व करोगे जो आपके स्टडी मटेरियल में दिए हैं। वीक नंबर 3 और 4 के अंदर सर आपको देखिए फोकस करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर और एफएम के ऊपर, और यहां पर आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है जी, और आपके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, एमटीपीज आते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, उन्हें आपको सॉल्व करना है, उनके अंदर दिए गए क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके
थर्ड मंथ की। तो थर्ड मंथ यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है और इस मंथ के अंदर आपको प्योर रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। ठीक है जी, यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन को करिएगा। तो पहले 2 मंथ वीक्स के अंदर इस लास्ट मंथ में आपको देखिए मॉक टेस्ट पेपर देने हैं सभी सब्जेक्ट्स के और आपको साथ साथ रिवीजन करनी है। मॉक टेस्ट पेपर के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो एरियाज हैं जहां पर आप गलती कर रहे हैं बार बार। ठीक है जी, इसके साथ साथ आप यहाँ पर अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करेंगे कि आप उस एमटीपी को पूरे 3 घंटों के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, कितने नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है जी, और आपको इसी तरीके से ये मॉक टेस्ट पेपर देने हैं कि आप एग्जाम में बैठकर दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि 2 घंटे दिया फिर हमने ब्रेक दे दिया और 1 घंटा बाद में, नहीं, 3 घंटे के एक स्ट्रेच के अंदर आपको ये एमटीपीज देने हैं। तो ये है आपकी देखिए 3 महीने की ओवरऑल स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर जो आपके पास 4 पेपर आते हैं, इन पेपर के अंदर किस तरीके से सर आप देखिए अपनी स्ट्रैटेजी को लेके चलोगे, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पहले करने हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिए सर, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने सीएमए इंटर का अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें टैक्सेशन का कोर्स आपको मिलता है, कॉस्टिंग का कोर्स आपको मिलता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर 450 रुपये पर मंथ के बेसिस पर आपको देखिए ये कोर्स मिलता है। आप बड़ी आसानी से उसको ले सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम से आप देखिए इस नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं 8888080402। ठीक है जी, इस नंबर से आप कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या कॉल करके। इसके साथ साथ eScholars.in ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से भी आप देखिए कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्सेज के अंदर आपको क्या मिलता है सर, मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शन मिलता है, 1 से ज़्यादा टीचर्स की वीडियो है, आप जिसकी वीडियो पसंद आती है उसको देख सकते हैं। आपको इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जितने भी आपके स्टडी मटेरियल के अंदर दिए गए क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, इनके आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के अंदर आपको एक कोर्स दिया जा रहा है, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका जो पहला पेपर आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। ठीक है जी, इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और ध्यान रखिएगा जो टॉपिक्स मैंने यहाँ नहीं लिए हैं उनका मतलब ये नहीं है कि आप ये टॉपिक्स नहीं करेंगे, उन्हें भी आप करेंगे, लेकिन इनको प्रायोरिटीज देंगे, इनको पहले करेंगे। ठीक है ना। और जो बच्चे देखिए पढ़ाई लेट स्टार्ट करते हैं या फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं, वो इनको जरूर अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है जी। और जो 300 प्लस का टारगेट कर रहे हैं वहां पर तो आपको क्योंकि मेहनत ज्यादा करनी है तो सभी चीजें करनी है, 100% सिलेबस करेंगे। तो सर ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इस टॉपिक को करना है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस प्लानिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, इसके साथ साथ एंड कंट्रोल। और एसएम के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी और डिजिटल स्ट्रैटेजी, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। जितने भी इनके ऊपर के क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। ठीक है जी। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, लिखकर जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का चैप्टर रहने वाला है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर देखिए आप सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 इसको बहुत अच्छे से करेंगे। यहां पर आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसके बाद सर अकाउंट्स फॉर बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये आप करेंगे। और अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो कि आपने 11th 12th क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे, कि किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाते हैं, फोरफीचर किया जाता है। ठीक है जी। डिबेंचर्स का किस तरीके से होता है, ये सारी बातें, रिडेम्पशन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। बोनस इशू, राइट इशू, ये सब भी यहाँ पर आता है, तो इनको अच्छे से करिएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज का देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके ऑडिटिंग के पेपर की, तो सर प्रोविजन फॉर रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। ऑडिट रिस्क, ऑडिट सैम्पलिंग, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है जी। जो आपका चैप्टर 6 है, ये चैप्टर आपको सबसे पहले करना है अपने ऑडिटिंग के पेपर के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की ऑडिट के अंदर, तो ऑडिट्स ऑफ बैंक, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहां पर किस तरीके से ऑडिट होता है, क्या चीजें हैं जो आपको चेक करनी होगी, ये टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है जी। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि 5 पेजेस की राइटिंग प्रैक्टिस मैं बार बार थ्योरी सब्जेक्ट्स में कहता हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख कर नहीं आते हैं। जब हम टेस्ट पेपर चेक करते हैं तो ये चीज हमें बार बार देखने को मिलती है, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की तरफ, जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का पेपर है। तो यहां पर देखिए आपको पहले अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक को उठाना है, और इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बताऊं तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशो एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर,
ठीक है जी, ये बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको उठाना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग में से अगर आपको किसी एक टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको आप एंड में कर सकते हो, लेकिन जो ऊपर मैंने टॉपिक बताया वो जरूर करना। ठीक है जी, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, बिना इसके क्वेश्चन पेपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और कैपिटल बजटिंग के अंदर आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये तो जरूर करके जाना है मिनिमम। लेकिन जो बच्चे 300 प्लस की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज इन टॉपिक्स को पूरा करेंगे। ठीक है जी, जो टॉपिक मैं यहां नहीं ले रहा हूं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, वो भी आपको करने हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि हम उन बच्चों को भी यहां कवर कर रहे हैं जो सर सिर्फ पास होने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, बात करें अगर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की, तो यहां पर आपको इक्वल वेटेज देखने को मिलती है, तो कोई भी 3 टॉपिक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इसको पहले कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के पेपर के बारे में। अब हमारा जो आखिरी पेपर आता है ग्रुप 2 का, जहां पर इंस्टीट्यूट आपको परेशान कर सकता है, ये परेशान करने वाला पेपर है। क्यों? क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूट आपको देखिए जो है टेक्निकल क्वेश्चंस देके फंसा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी सिचुएशन में आपका जो पेपर बनता है वो 70 से 75% पेपर जो है आपका एवरेज बनता है। ठीक है जी, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से इस पेपर को कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो अगर पेपर मुश्किल भी बना तो मान के चलिएगा कि इतना ही आपका ऐसा पेपर होगा जो एवरेज होगा, 10 से 15% पेपर मुश्किल बनता है। ठीक है जी, तो अब आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से करके जाने हैं, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग और एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, बहुत अच्छे से करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको पास्ट एग्जाम के मिलते हैं, एमटीपी के अंदर मिलते हैं, आरटीपी एमटीपी के अंदर मिलते हैं, ये सारे आपको करने हैं, स्टडी मटेरियल के करने हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको बहुत अच्छे से करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप पहले भी देखिए ग्रुप 1 के अंदर करते हुए आए हैं, तो मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ये अच्छे से करिएगा। इसके बाद वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां फर्स्ट ग्रुप में नहीं पूछा गया था, तो यहां पर आपको एग्जामिनर इन 2 कॉन्सेप्ट्स पे जरूर टेस्ट करने वाला है। इसके साथ सेल्स वेरिएंस, और कोशिश करिएगा कि यहां पर आपको डेली इस टॉपिक के 2 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जहां पर बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप डेली 2-2 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम आने तक आप देखिए इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी कमांड ले लोगे और 8 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, बड़ी आसानी से आप स्कोर कर पाओगे। इसके बाद बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, अगेन वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके भी आप 1 से 2 क्वेश्चन डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, कोशिश करिएगा कि जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं इनके तो आप 1-1, 2-2 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करें। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की। तो सर आगे देखिए आपको डिसीजन थ्योरी, इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये आपको करना है। ठीक है जी, इसके बाद आपके जितने भी टॉपिक बच गए हैं उन सभी टॉपिक्स को करना है विद थ्योरी। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आप बाकी के टॉपिक्स छोड़ के चले जाएंगे, नहीं सर, वो भी करेंगे। सिर्फ पास होने की तैयारी कर रहे हो तो जो टॉपिक लिखे हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। और आपको देखिए यहाँ पर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है जी, इनको करना है और अच्छे से अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं, वर्किंग नोट्स बनाने हैं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो इस तरीके से करो कि एग्जाम में कर रहे हो, और जहां जहां गलतियां हो रही हैं उन कॉमन मिस्टेक्स को मार्क करते हुए चलो, ताकि एग्जाम में वो गलतियां आप ना करो। ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर आप देखिए करते हैं तो मुझे लगता है कि आप आसानी से अपना देखिए 300 प्लस का टारगेट पूरा कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ हम बात करते हैं कि आपको और क्या क्या चीजें करनी होंगी अपनी इस तैयारी के दौरान। तो सर आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना, इसका क्या मतलब है, आपको कम से कम डेली देखिए 6 से 8 घंटे जो है वो स्टडीज यहां पर अपनी करनी होंगी। और आप अपनी स्टडीज को 1-1 या 2-2 घंटे के देखिए ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 1-1 घंटे की ब्लॉक लेके चल रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक आप अपने आप को 1 घंटे की स्टडी के बाद दे सकते हैं। और अगर 2 घंटे ले रहे हैं तो आप 10 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं इस स्टडी के बीच में। ध्यान रखिएगा ये ब्रेक का टाइम 5 मिनट ही रहना चाहिए, 5 मिनट 1 सेकंड भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 घंटे है तो 10 मिनट ही होना चाहिए, 10 मिनट 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इस तरीके से करेंगे। वीकेंड्स को आप जो है रिवीजन के लिए रखेंगे, अपने जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ाई करी है उसको आप यहां पर रिवाइज करोगे। इसके साथ साथ देखिए आप किस स्टडी मटेरियल का यूज कर रहे हो, किन किताबों का यूज कर रहे हो, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। और इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। सारे इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस जितने भी आपको यहां दिए गए हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे आपको करके जाने हैं, उसमें कोई आपको नहीं छोड़ना है। और इसके साथ साथ देखिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन है वो भी आपको देने होंगे। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट पेपर देने हैं हर एक सब्जेक्ट के। आप कोशिश करिएगा कि 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर जरूर दीजिए, मिनिमम 2 तो आपको देने ही है। ठीक है जी, कंप्लीट आपको 3 घंटे यहां पर हर एक पेपर को देने हैं। और इसके अंदर जो आपसे गलतियां हो रही हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, ताकि उन गलतियों को आप देखिए ठीक कर सकें और उन्हें दोबारा ना दोहराएं। रिवीजन प्लान की बात करूं तो आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे देखिए रिवीजन जरूर करनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको वीकेंड
पे दोबारा से आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है जी। और जहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं उनको आपको मार्क करते हुए चलना है ताकि वो गलतियां आप दोबारा ना करें। अपने आप को हेल्दी रखना है, आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है जी, क्योंकि आप जब हेल्दी रहेंगे तभी आप फिजिकली और मेंटली जो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी तैयारी को कर पाएंगे। आप यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकते हो इन 3 महीनों के अंदर कि आपकी हेल्थ खराब हो, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपरली आपको अपना स्लीप लेनी है। अगर आप चाहो तो लाइट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो जिसमें आप 30 मिनट से 45 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है जी। इसके साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखेंगे। कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको नेगेटिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर रही है उसको अपने आप से बिल्कुल आपको अलग कर देना है। इसके साथ साथ एक छोटा सजेशन है जो मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा, कोशिश करिएगा कि आप देखिए यहां पर अपना वीकली एक लॉग मेंटेन करें जिसके अंदर आपको पता हो कि कितना आपने देखिए टारगेट अपना अचीव कर लिया, कहां पर कमी रह गई, कौन सी गलतियां थी जो आपने करी, उन्हें आपको देखिए दूर करना है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानते हुए आपको जो है अपनी तैयारी को करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो बड़ी आसानी से 300 प्लस लाना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके पास इस टाइम पीरियड के अंदर। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं अगर आप उनको भी कर लेते हैं तो आप आसानी से पास तो हो ही जाएंगे। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो फ्रूटफुल रही होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।